अस्सलाम दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लैब विद जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, चलो अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आप किसी किस्म की स्टीरॉयड साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अभी अभी आपने कोई स्टीरॉयड साइकिल स्टार्ट की है या इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है कभी चल के आपने स्टीरॉयड साइकिल करनी है, तो ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक छोटी सी मेरी वीडियो देखते जाएं। और अगर मेरी इन बातों पे जो मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं इस पे अगर आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके आप भाई को दुआएं देंगे। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत अच्छा शौक है, लेकिन स्टडीज शो कर रही हैं अर्ली 2000s में और लेट 90s में जिम के अंदर सिर्फ वही बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड यूज किया करते थे जिन्होंने कंपटीशन करना होता था। लेकिन आजकल के टाइम में देखा जा रहा है कि जिम के अंदर अगर 100 बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसमें से कम से कम 60 से 70 बॉडी बिल्डर तो आराम से स्टेरॉइड्स पे होते हैं, जो कि एक बहुत खराब नंबर है। तो खैर, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप स्टेरॉइड प्लान कर रहे हैं तो उसको प्लान ना करें, उसको अवॉइड करें। मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिसकी बिना पे मैं आपको यह बताऊंगा आपको स्टेरॉइड साइकिल को क्यों अवॉइड करना चाहिए या फिर स्टेरॉइड साइकिल क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि पीईडीज या फिर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो होते हैं वो 3 किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला बंदा जो कि ऑब्वियस सी बात है बॉडी बिल्डर हो, जिसने बॉडी शॉडी बनानी हो, वो जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल बॉडी ही बनाना चाहता हो, कुछ लोग अपनी शौक की बिना पे भी बॉडी बनाते हैं। दूसरे वो बंदे जिन्होंने स्ट्रेंथ को गेन करना हो। काफी ऐसी स्पोर्ट्स हैं, वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, जिसमें बॉडी मैटर नहीं करती, जिसमें बॉडी की शेप मैटर नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद पीईडीज यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से उनकी स्पोर्ट्स के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ के अंदर ठीक ठाक किस्म का इजाफा हो जाता है। तो वो लोग भी एनाबॉलिक से इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। और तीसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी एंड्योरेंस को या फिर आप कहें अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना हो, मतलब कि अगर कोई बंदा साइकिलिंग कर रहा है, कोई बंदा फुटबॉल खेल रहा है, तो वो अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए भी स्टेरॉइड यूज कर सकता है। अगर मैं कोई छोटी सी बात समझा दूं, एवरेज ह्यूमन बॉडी, जो एवरेज मेल की बॉडी होती है, वो एक वीक में तकरीबन मैक्सिमम के 60 से 70 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब वही बंदा स्टेरॉइड साइकिल पे होता है तो वो कम से कम 250 से लेके 500 mg तक टेस्टोस्टेरोन, और कुछ लोग तो 1 ग्राम यानी कि 1000 mg तक भी लेते हैं। तो वक्ती तौर पे जाहिर बात है उस बॉडी बिल्डर की या फिर उस पावर लिफ्टर की या फिर उस एथलीट की परफॉर्मेंस बहुत आगे निकल जाती है। लेकिन जब जैसे ही वो स्टीरॉइड से बैक ऑफ करता है, उसको छोड़ता है, उसकी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, जो कि पहले उसकी थी 60 mg पर वीक मैक्सिमम, वो तकरीबन 30 से 40 mg पे आ जाती है। यानी कि जो बंदा हवाओं में उड़ रहा होता है वो स्टेरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद जमीन पे बहुत बुरी तरह गिरता है। इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो बॉडी बिल्डर जिसने मसल गेन के लिए स्टेरॉइड साइकिल की होती है, अगर वो अपनी स्टेरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद बड़ी प्रॉपर कोई पीसीटी वगैरह भी करता है, अपनी डाइट को भी सही रखता है, ट्रेनिंग मेथड को भी अपना सही रखता है, सप्लीमेंटेशन भी अच्छी कर लेता है, तो फिर भी इसके बावजूद उसके मसल मास में, जो उसने मसल मास अपना साइकिल के दौरान गेन किया था, तो उसमें कम से कम कुछ वीक्स के अंदर 25 से 30% की कमी हो जाती है। यानी कि उसका जो 100% मास गेन हुआ होता है, वो कुछ अरसे के अंदर अपना वो तमाम गेन किया हुआ मास दोबारा से लॉस करके अपनी पुरानी कंडीशन, इवन के उससे खराब कंडीशन में चला जाता है। इसी तरह जिस बंदे ने पावर लिफ्टिंग के लिए पीईडीज का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया होता है, तो वो भी जब स्टेरॉइड साइकिल छोड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंतहाई खराब हो जाती है। और जो तीसरा बंदा होता है जिसने अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड यूज किए होते हैं, तो अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना तो बड़ी दूर की बात है, वो अपने बिस्तर से उठ के अपनी जिम में या फिर अपनी फील्ड पे ही चला जाए ट्रेनिंग करने के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा पॉइंट, डिपेंडेबिलिटी। अगर कोई ऐसा बंदा जिसने स्टेरॉइड साइकिल की है, उसके बाद दोबारा से 2 महीने का गैप दिया है, फिर स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट कर दी, फिर उसने थोड़ा सा गैप दिया, फिर स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट कर दी, तो उसकी जो बॉडी है वो तो नेचुरल स्टेट पे आई नहीं, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यार नेचुरल आई, मुझे क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब वो अपनी स्टीरॉइड को छोड़ता है या फिर कोई थोड़ा सा लंबा गैप दे देता है, जो वो गैप पहले 2 महीने का दे रहा था, वो गैप वो 5 से 6 महीने का देता है, तो उसके अंदर से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसकी हड्डियां चीख चीख के बोलेंगी कि भाई अब हम डिपेंड हो चुके हैं स्टेरॉइड पे, हमें अब नेचुरल नहीं रहना। अगर तुमने चलना है, तुमने यहां से बिस्तरे से उठ के अगर जिम भी जाना ना, ट्रेनिंग तो करना बड़ी दूर की बात है, अगर तुमने सिर्फ जिम में पहुंचना ही ना, तो मुझे भाई टीके लगाओ। उसकी बॉडी ये चीख चीख के कहेगी। बॉडी बिल्डिंग तो गई भाड़ में, डेली रूटीन के काम करने की ही उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रहेगी। इससे अगला पॉइंट है दोस्तों, इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, यानी कि आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कुछ परमानेंट इश्यूज के होने के, और पक्की कुछ बीमारियां लगने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जीन्स की बात करते हैं कि फलाने के जीन्स ऐसे हैं, टमकाने के जीन्स ऐसे हैं, तो बिल्कुल बॉडी टाइप्स और ऑर्गन कैपेसिटी की भी बात होती है। कुछ लोगों के ऑर्गन्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सारी उम्र शराब पीते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो 70-80 साल की उम्र में जाके ही मरते हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ वेप पीते हो या फिर सिगरेट पीते हो तो वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी बात होती है ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी पे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको 1 या 2 साइकिल से कोई नुकसान महसूस नहीं हो रहा, आपके कोई ऑर्गन बैड किस्म का साइन जो है वो शो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब बिल्कुल हरगिज ये नहीं है कि आपकी बॉडी में सब कुछ गुड चल रहा है, बल्कि ये इस बात की निशानी कि कुछ साइलेंटली आपकी बॉडी में चल रहा है, हैपन हो रहा है और कुछ बड़ा नेगेटिव प्लान हो रहा है, जो कि एकदम से तब आपके सामने आएगा जब मामला आपके हाथ से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो खैर, स्टेरॉइड के यूज से आपकी बॉडी में क्रोनिक डिजीज होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लीवर तो बहुत बुरी तरह डैमेज होता है, किडनीज हो गई, आपकी बोन्स, जी हाँ, जो हम समझते हैं कि मजबूत हो जाते हैं स्टेरॉइड यूज करके, आपकी बोन्स जो होती हैं वो स्टेरॉइड यूज से वीक हो रही होती हैं। आखिरी जो पॉइंट है, जाहिर बात है जो स्टेरॉइड साइकिल करते हैं वो 99% मर्द ही होते हैं, कोई 1-2% होंगी औरतें होती हैं जो स्टेरॉइड यूज करती हैं। तो आप अपनी मर्दानगी को अपने हाथों से ही मार रहे हैं। इन फ्यूचर जाके, जैसे मैंने डिपेंडेबिलिटी बताई आपको कि आपको रोजमर्रा काम करने के लिए स्टेरॉइड पे डिपेंड होना पड़ता है, वैसे ही आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी आगे जाके स्टेरॉइड्स पे डिपेंड होना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो कैसे लगी? होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।